इस दलित बच्ची के यौन शोषण के मुख्य अभियुक्त बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। उसमें से जो मुख्य अभियुक्त एक है अंकित सिंह, वो बीजेपी का कोई युवा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष था, और दूसरा अभियुक्त कोमल सिंह बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है। सुर्खियां खून से लथपथ है सब अखबारों की। साथियों, आज के दिन कोई अखबार ना खोला जाए। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, सुप्रिया सुनीत ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है, उस जानकारी के हिसाब से मध्य प्रदेश के भदौरिया में जो कांड हुआ है वो दिल दहलाने वाला कांड है। ये खबर दिल दहलाने वाली है, लेकिन ये गोदी मीडिया पर आपको दिखाई नहीं देगी। साथियों, सुप्रिया सुनीत के हिसाब से जो जानकारी साझा की गई है, उन्होंने वीडियो में जो बयान दिया है उस हिसाब से जिस दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसका रेप किया गया, उसमें शामिल हैं संदिग्ध में बीजेपी के नेता, एक ग्राम मंडल के नेता है, दूसरे उनका सीएम के साथ संबंध है। वो किस तरह से सारी चीजों को बना रहे हैं, इस बात को आप समझिए। साथियों, ये कांड उसी तरह से है जो हाथरस में हुआ उत्तर प्रदेश की। कैसे उस महिला बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद जब उसकी शिकायत उसके चाचा करने जाते हैं तो उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। उसके घर पर जब भाई उसके विरोध करते हैं तो उनको पीट पीट करके मारा जाता है, और जब उनकी माँ उसे बचाने आती है तो उनको भी मार मार के निर्वस्त कर दिया जाता है। साथियों, कितनी भयावह बात है कि हमारे समाज में, उस समाज जिसकी आधी आबादी है, उसके ऊपर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। गोदी मीडिया पूरी तरह से शांत है। साथियों, आप तय कीजिए कि ये खबर आप तक कब पहुंची और किस आधार पर पहुंची। क्या सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू पहुंची या फिर किसी गोदी मीडिया ने ये बात उठाई है? आप जब महिलाओं की बात कर रहे हैं, जब गोदी मीडिया महिलाओं के मुद्दों को भी नहीं उठाना चाह रहा है, तो ये क्या आपके सवाल उठाएगा? साथियों, इस बात को आप समझिए। साथियों, सुप्रिया सुनीत का आप पहले वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश के बरौदिया में एक दलित बच्ची का यौन शोषण होता है। यौन शोषण करने वाले उसको डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि वो इस बात के बारे में किसी से कुछ ना कहे। थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर वो अपने परिवार को इस बात के बारे में बताती है और बड़ी मुश्किल से एफआईआर होती है। इस दलित बच्ची के यौन शोषण के मुख्य अभियुक्त बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। उसमें से जो मुख्य अभियुक्त एक है अंकित सिंह, वो बीजेपी का कोई युवा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष था, और दूसरा अभियुक्त कोमल सिंह बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है। इन लोगों ने मिलकर उस परिवार पर दबाव बनाया कि वो समझौता कर ले, और जब परिवार ने उससे इनकार कर दिया, जब वो राजी नहीं हुए, तो इन लोगों ने उस पीड़िता के भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी, और जब मां ने आके बीच बचाव की कोशिश करी तो उसको भी निर्वस्त्र करके पीटा गया। यही नहीं, अभी 3 दिन पहले पीड़िता के चाचा को समझौते के नाम पर बुलाया गया। जब उसने समझौते से इनकार किया तो उसकी भी हत्या कर दी गई। पर हैवानियत यहां पे खत्म नहीं होती है, हैवानियत तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि वो दलित बेटी जब अपने चाचा की लाश को पोस्टमार्टम से लेकर एम्बुलेंस में गांव जा रही थी, तो एम्बुलेंस से गिर जाने पर उस दलित पीड़िता की भी मौत हो जाती है। 1 साल में 2 हत्याएं, और संदिग्ध परिस्थिति में उस पीड़िता की मौत जिसने बीजेपी के नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, यह सभ्य समाज की निशानी तो नहीं है। मुझे नहीं पता आपको इस बात की खबर मिली है कि नहीं मोदी जी, लेकिन असलियत यह है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा होना इस देश में अभिशाप बन चुका है। असलियत तो यह है कि समझ में नहीं आता कि इन दरिंदों को क्यों लगता है कि वो इस देश की आधी आबादी के खिलाफ, खास तौर से दलित बेटियों के खिलाफ ये सब कर सकते हैं। उनको कहां से ये बेखौफ रवैया आता है? उनको लगता है कि आप हर बार की तरह संरक्षण आरोपी को देंगे और बेटी के खिलाफ खड़े होंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। असल में तो मोदी जी जब आप चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं तो इन आदमखोरों को हौसला मिलता है, इनको साहस मिलता है। इस तरह की हरकत बेटियों के साथ करने से इनको लगता है औरत दोयम दर्जा है और उसके साथ वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपसे कोई भी आशा करना बेईमानी है, क्योंकि आप हर बार की तरह इस बार भी आरोपियों के साथ ही खड़े होइएगा। मीडिया में हर बार की तरह सुरटपक सन्नाटा है, महिला मंत्री खामोश रहेंगे, महिला आयोग आंखों पे पट्टी बांध लेगा, लेकिन असलियत यह है कि इस देश में एक दलित बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, हत्याएं होती हैं। आपके दरिंदे, आपके आदमखोर ना सिर्फ हमारी बेटियों का शोषण करते हैं, उनकी निर्मम हत्या भी कर रहे हैं, लेकिन आपके कान पर जू नहीं रेंगती है। मुझे दुख है इस बात का कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आपके 10 साल के शासनकाल आधी आबादी के लिए अभिशाप से ज्यादा कुछ नहीं। इस देश में जो दलित बेटियों के साथ पिछले 10 साल में हुआ है वो सर्वथा गलत है, और अब वही अन्याय
का अंत होगा, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं। साथियों, आपने वीडियो देखा कि सुप्रिया सीनेत ने जो जानकारी दी है वो किस आधार पर दिखा रही है कि महिला की जो आधी आबादी है उसके साथ भी किस तरह से नाइंसाफी हो रही है और गोदी मीडिया कुछ दिखा नहीं रहा है, और सत्ता पक्ष किस तरह से उसके ऊपर हाथ धर के खड़ा हुआ है, कैसे हाथरस में बेटी को बिना परिवार की इजाजत के जला दिया गया, और यहाँ पर उससे ज्यादा निर्दयता की गई। मध्य प्रदेश में जो घटना घटित है साथियों, इसमें किस तरह से पहले बेटी का बलात्कार किया जाता है बीजेपी के लोगों के द्वारा, उसके बाद जब उसकी शिकायत की जाती है तो उसको शिकायत ना करने का दबाव डाला जाता है कि शिकायत ना की जाए, फिर जब उसके भाई और पिता आवाज उठाते हैं तो घर में उनको मारा जाता है घुस करके, घर में इस तरीके से मारा जाता है, जब उनकी मां बचाने की कोशिश करती तो उनको भी मार मार करके निर्वस्त कर दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है साथियों, आप बताइए। उसके बाद ये सारी चीजें खत्म नहीं होती यहाँ से तो और निर्दयता शुरू होती है। भी उस बच्ची के चाचा जब जाते हैं रिपोर्ट करने और सारी चीजें होती हैं तो उनको भी मार मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद क्या होता है, जब वो बेटी अपने चाचा की बॉडी को पोस्टमार्टम करवा करके वापस आ रही थी तो कैसे सारी चीजें घटित होती हैं, वही गाड़ी पलटने वाला अंदाज, और बताया जाता है कि वो लड़की गिर गई थी एम्बुलेंस से और वो भी मर चुकी है। किस तरह से दो हत्याएं हो गई आपकी आंखों के सामने, लेकिन आपको कहां तक बताया गया, आपको इस सच्चाई कहां तक पहुंची, किस आधार पर पहुंची, आप ये बताइए, क्योंकि सब कुछ तो आप हैं। आप अगर निर्धारित नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इस चीज को समझिए। जब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नारा दे रहे थे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आखिर प्रधानमंत्री बता ही दे कि आखिर बेटी किससे बचानी है, क्योंकि चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो फिर चाहे जो भी हो, ये यहीं पर आकर के क्यों सुर टिकती है कि बीजेपी के साथ कनेक्टेड थे। आपने बीएचयू का भी एग्जाम्पल देख लिया, किस तरह से उस विश्वविद्यालय में भी सारी घटनाएं घटित हुई, बीजेपी आईटी सेल के वो छात्र थे जो उसमें संलिप्त थे। लेकिन इस घटना पे ही आप अभी आइए और इसी पर अभी बात करते हैं कि किस तरह से उस दलित बेटी के साथ अत्याचार किया गया, उसको इंसाफ नहीं मिला, तारीख पे तारीख भी नहीं हुई, तारीख पे तारीख भी नहीं हुई, उसको तो मौत की सजा दे दी गई। किस आधार पे दी गई, उसकी हत्या कैसे की गई, ये प्रशासन भी जवाब दे। आखिर एम्बुलेंस से वो गिर करके कैसे मर गई, किस आधार पे मर गई जब वो अपने चाचा की बॉडी लेकर के आ रही थी, इसमें किसका हाथ है, इसमें प्रशासन कहां तक लिप्त है, इसका भी जवाब होना चाहिए। यदि आप इस बात को नहीं उठाएंगे, इस सवाल को आप नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा, और एक दिन वो आएगा कि जो अभी तो लोग मारे जा रहे हैं, जब आपके ऊपर आन पड़ेगी तब भी कोई सवाल उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि अभी किसी के ऊपर गुजर रही तो आप सवाल नहीं उठा रहे हैं। साथियों, इस बात को आप समझिए। साथियों, सुप्रिया सीनेत ने जो वीडियो शेयर किया इसको आपने देखा, किस तरह से सारी चीजें घटित होती चली जा रही हैं। जब प्रधानमंत्री खुले तौर पे अपने मंचों से कहते हैं भाषणों में कि मुजरा करा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो उनके कार्यकर्ता हैं तो उनका तो हौसला अफजाई होगा ही कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व थी इतनी घटिया बात का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल चयन कर रहे हैं कि मुजरा हो रहा है, तो एक तरह से स्त्री को वस्तु के आधार पर देखा जा रहा है। जब स्त्री को एक वस्तु के आधार पर देखा जा रहा है तो फिर उनके लोग क्या करेंगे, यही वैसे दरिंदापन होगा, इसी तरह से हत्याएं चलती रहेंगी, और यही कलयुग के रामराज की स्थापना है। किस आधार पर इस रामराज की स्थापना, इस बात को आप समझिए। यदि आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो फिर किसी बात को नहीं समझ पाएंगे। साथियों, इस खबर पर अगर आप अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपका क्या दृष्टिकोण है कि किस आधार पे महिलाओं के ऊपर और पूरी आबादी के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है और किन लोगों के जरिए किया जा रहा है। और आप ये भी बताइए कि आपके यहाँ जो कोई घटना घटित होती है उस पर कितनी कवरेज हो रही है। यदि आपके यहाँ कोई घटना घटित होती है उस पर कवरेज नहीं हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमें इसी पर कमेंट करके आप बता सकते हैं। उस खबर को भी हम बाखूबी सच्चाई के तरीके से उठाएंगे, क्योंकि ये दो बोल हमारे और आपके सिर्फ किसी की बाप की बपौती नहीं है, ये आपके और हमारे दो बोल हैं, हमारे मुल्क के दो बोल हैं। तो दो बोल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा और आपका परिवार बनकर के 1 मिलियन होने वाला है। साथियों, मैं आमिर खान, आज़ाद इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।